Hello students, today I bring for you a new chapter, that is Plant Kingdom. It is a lengthy chapter of class 11th, so let's start. First of all, systems of biological classification. There are three different type of systems are there: artificial system, natural system and phylogenetic system. Coming to artificial classification system, earliest system of classification, that is called artificial classification of systems, they were based on vegetative characters or superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves, etc. Carlos Linnaeus artificial system of classification was based on the Andrewsian structure. तो लिनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, आपने ये भी पढ़ा था, जिसमें आपका था टू किंगडम सिस्टम, प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था. अब यहाँ पर आर्टिफिशियली लिनियस ने ना, मेनली जब प्लांट की बात हो रही थी तो प्लांट में लिनियस ने क्या किया था ना, एंड्रूसियम बेस्ड स्ट्रक्चर को लिया था. व्हाट डज इट कॉल्ड एंड्रूसियम? एंड्रूसियम किससे कहते हैं ना, ए बंच ऑफ स्टामेन और ग्रुप ऑफ स्टामेन को कहा जाता है एंड्रोस्टियम. ओके, ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोस्टियम. सो मेनली लिनियस ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टामेन के ऊपर ही किया था. तो यहां पर पॉइंट में लिखा गया है, लिनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर. ओके, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, ड्रॉबैक, प्रॉब्लम क्या क्या आया देखो. अब शुरुआती केस में हमने भी देखा था कि जब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया था कार्लस लिनियस ने, तो कुछ प्रॉब्लम्स आया था उसमें. तब जाके ना आर एच व्हिटेकर आए और फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया. तो क्या क्या ड्रॉबैक था देखो. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. This is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment. तो ये दो पॉइंट्स है ड्रॉबैक. क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्टली, कार्लस लिनियस के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स बताइए. तो आपको ये दोनों पॉइंट्स बतानी है. पहला क्या देखो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया. दे सेपरेटेड एंड क्लोजली द रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब सिर्फ लिनियस ने स्टामेन के ऊपर ही किया था, एंड्रोसियम के ऊपर ही किया था, इसलिए क्या हो रहा था ना, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही मतलब ध्यान दिया गया, पूरे प्लांट की बाकी कैरेक्टर को ध्यान नहीं दिया गया. दूसरा, लिनियस ने क्या किया था ना, इक्वल वेटेज कर लिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि जैसे प्लांट की जो बाकी प्रोडक्ट है, बाकी पोर्शंस है, जिनको कहा गया वेजिटेटिव पार्ट, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों को लिनियस ने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था, जो कि इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट. नेक्स्ट इज, फिर आए दूसरा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. दीज वर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स. It considered external features and internal features, that is ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. यहाँ पर जब बात हो रही नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो मेनली नेचुरल अफिनिटीज को देखा गया, और जिसमें कि आपका एक्सटर्नल फीचर तो लिया गया था, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर की स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ साथ कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ऐड किया गया, जिसके कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन किसने किया था ना, इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. इन दोनों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपनाया था. फिर थर्ड आता आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. These are based on evolutionary relationship among organism. फाइलोजेनेटिक मतलब कि जो चीज इवोल्यूशनरी तरीके से, इवोल्यूशन से ट्रांसफर होते होते वो कैरेक्टर्स आया हुआ है. तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ
दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इतने सालों पहले का डेटा हमारे पास तो है नहीं। तो ये भी कहा जाता है कुछ कैरेक्टर्स इवोल्यूशनरी तरीके से ट्रांसफर होते होते आज के जो नॉर्मली प्लांट वगैरह पाए जाते हैं उनके पास आया हुआ है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो 12 to 16 मिलियन ईयर एगो कुछ ऐसे थे, ठीक है। फिर आपका आता है 6 to 8 मिलियन ईयर एगो, ऐसे दिखते थे कुछ। यह आपका हो गया मॉडर्न एज 4 to 6 मिलियन ईयर एगो, देख सकते हो। इस तरह से टाइम लैपेज दिया गया है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है जो कि ट्रांसफर होते होते आया हुआ है, कुछ इवोल्यूशनरी तरीके से ट्रांसफर होते होते वो कैरेक्टर्स शो किया गया है। अब देखो सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या दिया गया, अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन। किस तरीके से कैरेक्टर्स को लिया गया है, देखा गया है कि कौन से कैरेक्टर्स ऐसे ट्रांसफर होते आया हुआ है। पहला लिया गया आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जो पहला डायग्राम है देख सकते हो, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are processed. Thus hundreds of characters can be equally considered. देखो यहां पर कुछ कैरेक्टर्स के ऐसे नंबर दिया गया और कुछ टैक्सा, ओके, ABCDE करके 5 टैक्सोनॉमीज है और ये 1 to लेकर 10 तक कैरेक्टर्स है। एक के पास कौन से कैरेक्टर है ना, एक के पास 1 to 9 तक कैरेक्टर्स प्लस है, मतलब उसमें पाए जाते हैं, और 10 वाला कैरेक्टर नहीं है एक के पास। बी के पास भी सेम 1 to 3 है, 4 5 नहीं है। तो इस तरह के क्लासिफाई करने को कहा गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेकेंड साइटोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। सेल के अंदर क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर को देखने के लिए साइटोटैक्सोनॉमी भी आइडेंटिफाई, मतलब इस तरीके को भी दूसरे सोर्सेस का अपनाया गया क्लासिफाई करने के लिए। थर्ड आता है आपका केमोटैक्सोनॉमी। इट इज यूज्ड द केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। प्लांट में किस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं उसके ऊपर देखते हुए डिवाइड किया गया, तो केमोटैक्सोनॉमी आ गया। अब आते हैं सबसे पहला अल्गी। सिंपल प्लांट अल्गी कहा गया। देखो सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। सो अल्गी क्या है, बहुत ही सिंपल है। थैलॉइड मतलब कि थैलस बॉडी होता है। थैलस का मतलब क्या है, अब जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एमीबा की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। एमीबा में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि उसकी हैंड कौन सा है, हेड पोर्शन कौन सा है, लेग्स कौन सा है, बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। तो एमीबा एक तरह का क्या हो गया ना, थैलस बॉडी हो गया। ठीक उसी तरह यहां पर भी अल्गी में आप देखोगे कि कौन सा उसका ब्रांच है, कौन सा रूट है, कौन सा सूट है, ठीक है ना। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसको कहा गया थैलॉइड और थैलस बॉडी। ऑटोट्रॉपिक होता है तो क्लोरोफिल होगा ही उसके पास। एक्वाटिक है मतलब कि फ्रेश वाटर में भी रहता है, मैराइन में भी पाए जाते हैं। दे ऑल्सो ऑकर इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। मॉइस्ट स्टोन में होते हैं, सॉइल में होते हैं और वुड में भी पाए जाते हैं। Some occur in association with fungi that are lichens and in animals, example sloth bear. कुछ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जिससे कि फंगस के साथ मिलके algae मिल गया फंगस के साथ और बन गया वो लाइकेन, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। और कुछ एनिमल के साथ भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर। यहाँ पर डायग्राम देखो स्लॉथ बियर का, जैसे कि कुछ algae है डायग्राम, लाइकेन और स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के पास ग्रीन कलर के फर है क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर पूरा algae कवर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और algae होने की वजह से क्या होता है ना, इसको बाहर की जो टेम्परेचर है उससे बचाव मिलता है आउटर एनवायरनमेंट से, और algae अपना खाना भी खुद ब खुद अच्छे से बना सकते हैं सिंपल फोटोसिंथेसिस तरीके से। तो ये कुछ एसोसिएशन विद फंगस दिखा दिया।
algae की बात करेंगे तो दे फॉर्म ए साइज ऑफ algae इज हाईली वेरिएबल। साइज की कंपेयर करेंगे तो algae के पास क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएबल कंडीशंस आते हैं, मतलब कि साइज में बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सकते हैं, ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म दैट आर क्लाइमोडोमोनास, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक ही सेल से बने हुए हैं। कॉलोनियल फॉर्म दैट इज वॉल्वॉक्स, ऐसे कॉलोनी बना के रहता है वॉल्वॉक्स, डायग्राम देख सकते हो। और फिलामेंटस फॉर्म दैट इज उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, जो फिलामेंट बना के इस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से अपनी साइज में algae बहुत ही वेरिएबल करता है, हाईली वेरिएबल। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो स्पायरोगायरा को आपको पता है फ्रैगमेंटेशन तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका आ गया बाय फ्रैगमेंटेशन, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू थालस। तो हर एक डिवीजन जो हुआ है, फ्रैगमेंट हुआ है, वो एक नए नए ग्रोथ में डिवाइड हो जाएंगे। इसको फ्रैगमेंटेशन कहा गया, जो कि स्पायरोगायरा में शो होता है। डायग्राम देख सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। स्पोर भी बनाते हैं कुछ algae ऐसे, एग्जाम्पल जू स्पोर, जो कि मोस्टली कॉमन है। दे आर फ्लैजेलेटेड, मीन्स फ्लाजेला होता है, मतलब कि मोटाइल होंगे, जिसकी आप देख सकते हो इसमें से फ्लाजेला है इस तरह से। ओके, तो ये मोटाइल है। दे जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। ये मदर प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर एक जगह पर फिक्स होने के बाद वो क्या होते हैं, न्यू प्लांट में ग्रोथ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली कैसे होता है ना, थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ऑब्वियसली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फिर उसको हमने नाम दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि ये 3 डिफरेंट टाइप में शो होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइप, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 पार्ट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स में है। तो पहला आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है, देखो, फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज। दोनों गैमेट इक्वल होंगे, सिमिलर इन साइज में होंगे। इसके आप डायग्राम में देख सकते हो, दोनों गैमेट क्या है, इक्वल है, तो इसको कहा आइसोगेम। ओके, दे मे बी फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। इनके पास ऐसे फ्लाजेला हो सकता है या फिर फ्लाजेला नहीं हो सकता। ओके, तो अगर फ्लाजेला है तो उसका एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स। क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आइसोगेमस algae which have flagella, एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स। फ्लाजेला नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। ओके, दोनों के गैमेट सिमिलर है, दोनों के गैमेट क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट आता है आपका एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट इन डिसिमिलर साइज। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स इन डिसिमिलर साइज, एग्जाम्पल सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। जैसे कि एनाइसो मतलब कि दोनों गैमेट डिसिमिलर होंगे, अलग अलग साइज में होंगे, एग्जाम्पल यूडोरिना। ओके, थर्ड आता है आपका ऊगैमस। ऊगैमस में क्या हुआ ना, फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन होगा एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट लार्ज होगा लेकिन वो नॉन मोटाइल होगा, मतलब कि स्टार्टिंग होगा, मूवमेंट शो नहीं करेगा, इसलिए इसके ऊपर से फ्लाजेला नहीं है, देख सकते हो। एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। और किसके साथ फ्यूज होगा, जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और फ्लाजेला होगा उसके पास, मतलब कि वो मोटाइल होगा। और इसका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बेनिफिट्स ऑफ algae, through photosynthesis they fix half of the total CO2 on earth and increase the level of dissolved oxygen. Obviously सिंपल फोटोसिंथेसिस तरीके से वो कितने अमाउंट के CO2 को फिक्स करते हैं ना, टोटल हाफ, मतलब कि 50% CO2 को फिक्स कर लेते हैं। जितना CO2 अर्थ में उसका आधा तो
algae ही यूटिलाइज कर लेते हैं एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लेवल भी ये बढ़ाते हैं। दे आर प्राइमरीली प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। ये कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और फूड साइकिल में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है उन सबका प्रोड्यूसर में गिना जाता है। ये देख सकते हो डायग्राम, देखो अलगी सबसे नीचे है, फिर आपका क्रेल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आगे इस तरह से। ओके, तो अलगी इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द aquatic animal, aquatic organism. Next, benefits of algae. Now about 70 species of marine algae are used as food. 70 different type of species of algae जो समुद्र में पाए जाते हैं उनको आज ए फूड की तरह इंटेक किया जाता है। एग्जाम्पल प्रोफाइरा, लैमिनारिया, सर्गसम। डायग्राम देख सकते हो, प्रोफाइरा, लैमिनारिया एंड सर्गसम। ओके, अगर इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीस। अगर एक तरह का मटेरियल है, algae का प्रोडक्ट है, किस algae से मिलता है ये? ना गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। गैलिडियम और ग्रासिलेरिया दोनों को मिला के ये अगर प्रोड्यूस किया जाता है, और ये कहाँ यूज होता है ना? इट इज यूज्ड इन द आइसक्रीम एंड जेलीस में। आइसक्रीम बनाने में, जेली वगैरह बनाने में अगर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल की जाती है, और ये बनता किससे है? ना गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से। नेक्स्ट, सम मेराइन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड। कुछ मेराइन में पाए जाने वाले ब्राउन और रेड algae दे प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड को। हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है ना? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो कि पानी को लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सके। एग्जाम्पल अल्जीन, जो ब्राउन algae एंड काराजिन इज ए रेड algae। दीज आर यूज्ड कमर्शियली, जबकि वाटर को होल्ड कर सकते हैं इसलिए इनको कमर्शियली यूज की जाती है। एग्जाम्पल अल्जीन ब्राउन algae एंड काराजिन रेड algae। और किस में यूज होता है ना? देखो 6 पॉइंट, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर algae लाइक क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर्स। कुछ algae बहुत प्रोटीन से रिच होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। इस तरह के इनको इस्तेमाल की जाती है। ये प्रोटीन रिच होते हैं इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, इनको एज ए फूड की तरह यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, algae क्लासिफिकेशन। algae टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, क्लोरोफाइसी और ग्रीन algae, फियोफाइसी, ब्राउन algae, रोडोफाइसी, रेड algae। इस तरह के 3 पार्ट में algae डिवाइड है। सबसे पहला क्लोरोफाइसी और ग्रीन algae देख सकते हो, डायग्राम भी देखो, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर होंगे एक एक सेल से बने हुए, कॉलोनियल ऐसे कॉलोनी बना के रहेंगे इस तरह से, और फिलामेंटस ऐसे फिलामेंट भी बना के रहेंगे ये। ओके, यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। याद रखना इस पॉइंट को। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो भी कुछ पार्ट में डिवाइड है, तो इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है इनके पास, याद रहेगा। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पेसेस। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? डिस्कॉइड हो सकता है। डिस्कॉइड जैसे कि यहां पर देख सकते हो, डायग्राम में देखो, आपको डिस्कॉइड वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला, ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहां पर इस डायग्राम में, ये डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर है। प्लेट लाइक, प्लेट लाइक यहां पर देख सकते हो, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट यहां पर देख सकते हो, कप शेप्ड, कप टाइप में ये वाला हो गया। स्पाइरल, स्पाइरल भी होता है, स्पाइरल में भी यही आएगा, और रिबन शेप का भी होता है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग डिफरेंट शेप है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनॉइड। ज्यादातर algae के पास, और ये जो क्लोरोफाइसी की बात हो रही है, ग्रीन algae की बात हो रही है,
इनके पास एक से ज्यादा क्या होगा, पायरिनॉइड्स पाया जाएगा। पायरिनॉइड्स क्या है, दे आर कॉल्ड स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। डायग्राम देखो, पायरिनॉइड का दिया गया है, यहाँ पर लेबलिंग भी किया गया है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। ऐसे स्टार्च के साइड में, मतलब पायरिनॉइड क्या करता है, प्रोटीन को कैरी करता है। सम algae स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ algae ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे फूड को स्टोर करते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर सेलुलोज लेयर एंड आउटर पेक्टोज लेयर। इनके पास भी एक टफ सेल वॉल होता है इनके पास भी, और मोस्टली दो दो लेयर से बना हुआ है। अंदर का लेयर सेलुलोज से बना हुआ है, जबकि बाहर का लेयर पेक्टोज से बना हुआ है। क्लियर है? डायग्राम देखो क्लैमाइडोमोनास का, वॉल्वॉक्स, और यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे ना, आपका आ गया क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, उलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी किसके ना, ग्रीन algae की। ओके, क्लोरोफाइसी और ग्रीन algae। अब देखो उलोथ्रिक्स, पायरोगायरा और कारा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम देख के समझ जाओ। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन algae। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ऑब्वियसली स्पायरोगायरा शो करता है। एसेक्सुअली दे हैव जूस्पोर, जूस्पोर बनाते हैं एसेक्सुअली, और सेक्सुअली क्या करेंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। सेक्सुअली कैसे होते हैं, आइसोगेमस भी है, एनाइसोगेमस भी है और ऊगेमस भी है। इन सबके टर्म हमने देख लिया था अभी ऊपर, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। अब देखो एसेक्सुअल कैसे होता है, ये तो स्पायरोगायरा के साथ हो गया, आप फेमिलियर हो इससे। जूस्पोर बनाता है, यहां पर आप देख सकते हो, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहां पर सिंपल मैच्योर सेल माइटोसिस से इसे डिवाइड कर देगा और जूस्पोर बना देगा। फिर जूस्पोर अगर फिर से डिवाइड होगा और फिर से मैच्योर सेल से फिर माइटोसिस होगा। इसको ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बात करेंगे सेक्सुअल की, बात करेंगे तो सेक्सुअल में क्या हो रहा है, देखो ऐसे दोनों गैमेट हैं, दोनों गैमेट ऐसे फ्यूज हो गए और जाइगोट बन गया, जाइगोट से जाइगोस्पोर बन गया, म्यूसिस हुआ, और जाइगोस्पोर से फिर से क्या हुआ, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया, फिर गैमेट्स बन जाएगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट फियोफाइसी और ब्राउन algae। फियोफाइसी और ब्राउन algae दे आर मोस्टली मेराइन फॉर्म। ज्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं होते। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ज्यादातर वेरिएशन शो करते हैं साइज में और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड टू फिलामेंटस फॉर्म, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, एग्जाम्पल केल्प, 100 मीटर इन हाइट। ये साइज में और शेप में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डायग्राम देख सकते हो एक्टोकार्पस का, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फ्रॉम एग्जाम्पल केल्प, ये केल्प का एग्जाम्पल है। एक तो सिंपली ब्रांच्ड होंगे या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच होंगे, ज्यादा ब्रांचेस होंगे। इनके पास क्लोरोफिल क्या क्या होता है ना, क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है इनके पास, याद रखना ऐसे। उसमें क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी था, बट इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। उसके साथ साथ केराटिनॉइड्स एंड ज़ांथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है, केराटिनॉइड्स एंड ज़ांथोफिल पिगमेंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट, they vary in color from olive green to brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin। इनका कलर ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट का फ्यूकोजांथिन उनके पास है। फ्यूकोजांथिन क्या है ना, xanthophyll पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजांथिन। और एक डायग्राम से देख सकते हो। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड कैसे स्टोर होता है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, और जिसके लिए नाम यूज किया गया है लैमिनारिन एंड मानिटोल।
लामिनार इन मानिटोल की फॉर्म में फूड स्टोर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल कवर्ड बाय जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड अल्जिन। इनके पास जो वेजिटेटिव सेल्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, एक जिलेटिनस कोटिंग होता है जिसको अल्जिन कहा गया। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है ना, प्लास्टिड्स होते हैं, एक मेजर वैक्यूल होगा जो सेंट्रली प्लेस होगा और एक पेरिफेरल न्यूक्लियस भी पाया जाता है। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट। जो प्लांट है वो किसी भी चीज से कैसे जुड़ा रहेगा ना, एक यहां पर देख सकते हो होल्ड फास्ट है, जिसके थ्रू वो किसी भी पत्थर से, पानी के अंदर जो पत्थर होते हैं उनके साथ ही जुड़ा रहता है पूरा। ओके, इसको होल्ड फास्ट कहा गया। और बीच वाले पोर्शंस को कहा गया स्टॉल्क और स्टाइप कहा गया। ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको स्टॉल्क और स्टाइप कहा गया। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको फ्रॉन्ड कहा गया। ओके, तीन पार्ट है प्लांट बॉडी का, होल्ड फास्ट सबसे नीचे वाला पार्ट, स्टॉल्क और स्टाइप, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसको कहा गया फ्रॉन्ड। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लामिनारिया, सार्गासम, फ्यूकस। सबका एग्जाम्पल देख सकते हो, लामिनारिया, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गासम। वही चीज रिपीटेडली किया गया। देखो डायग्राम देख सकते हो, एक्टोकार्पस का डायग्राम कैसा है, सार्गासम का डायग्राम कैसा है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, बात करेंगे इसकी। वेजिटेटिव तरीके में सिर्फ एक ही होता है जो कि फ्रैगमेंटेशन तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये फ्रैगमेंट बन जाता है। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो बाय पेयर शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर हैविंग टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजेला। यहां पर देख सकते हो ऐसे रिप्रोडक्शन को देखो, यहां पर ऐसे जो स्पोर बनता है, यहां पर पेयर शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर हैविंग टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला है ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है ये। और सेक्सुअली बात करेंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट्स ऑकर इन वाटर और विद इन द oogoneum और oogamous species। Gametes are pear-shaped pyriform bearing two laterally attached flagella। सेक्सुअल की बात करेंगे तो देखो स्टार्ट होता है यहां से, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ए से स्टार्ट है, ए लेबलिंग किया गया है, देख सकते हो। यूनिलोकुलर फॉर्म, म्यूसिस ऑकर, माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन, हैप्लॉइड, म्यूस्पोर रिलीज्ड, एंड देन यू कैन सी गैमेटोफाइट्स, गैमेट फ्यूज, जाइगोट, न्यू सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस भी है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है ये। अब आते हैं थर्ड में, रोडोफाइसी और रेड algae। दे हैव रेड थाली ड्यू टू रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। इनके पास क्या है, रेड थाली और रेड थालस होता है क्योंकि इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। मेजोरिटी आर मैराइन, एक्सपेशली इन वार्म एरिया। समुद्र में तो होते हैं, ज्यादातर गर्म एरिया में रहना पसंद करते हैं ये। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजियंस close to the surface of water and a great depth in the ocean relatively little light penetrates। ये आपके जहां पर ज्यादा लाइट पड़ता है, मतलब कि सरफेस के पास भी पाए जाते हैं और समुद्र के एकदम नीचे वाले पोर्शन में भी पाए जाते हैं, ये जहां पर बहुत ही कम लाइट पहुंचता है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। ज्यादातर क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। द फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में फूड स्टोर होगा ना, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा, जो कि स्ट्रक्चरली किसके तरह दिखता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। इसका एग्जाम्पल पॉलिसिपोनिया, प्रोफायरा, ग्रासिलरिया, गैलिडियम। डायग्राम देखो तीनों चारों का, पॉलिसिपोनिया और प्रोफायरा, ग्रासिलरिया, गैलिडियम। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन ही है, कॉमन हो गया ये।
एसेक्सुअल में बाय नॉन मोटाइल स्पोर, एसेक्सुअल में कैसे होता है ना, बाय नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल की बात करेंगे तो सिर्फ ऊगेमस तरीके से गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स ऊगेमस होंगे। और ऊगेमस में क्या था आपका ना, फीमेल गैमेट लार्ज साइज का होगा बट नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट स्मॉल साइज का होगा पर वो मोटाइल होगा। ओके, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स इट हैज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब कंपैरिजन की बात करें, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगी, फियोफाइसी ब्राउन अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजांथिन, रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन। स्टोरेज फूड की बात करेंगे तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मानिटोल लामिनारिन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल क्लोरोफाइसी का बना हुआ है सेलुलोज से, फियोफाइसी का बना हुआ है सेलुलोज एंड आल्जिन से, रोडोफाइसी सेलुलोज से बना हुआ है। फ्लाजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 to 8 नंबर होता है फ्लाजेला का। फ्लाजेला इक्वल होगा और एपिकल होता है। ब्राउन अलगी में फ्लाजेला नंबर 2 होगा और फ्लाजेला आर अनइक्वल। पोजीशन की बात करें तो लैटरल होता है और इनके पास फ्लाजेला रोडोफाइसी में फ्लाजेला एब्सेंस होता है। हैबिट की बात करेंगे, हैबिटेट की कहां पर पाए जाते हैं ना, आपकी जो ग्रीन अलगी है वो पाया जाता है फ्रेश वाटर में, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है ना, ये वो वाटर है जहां पर आपकी जो रिवर है, नदी है, वो समुद्र में मिला हुआ है। उस जगह का जो पानी को आप देखोगे तो रिवर से आ रहा है नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर, समुद्र में मिलते ही वो बन गया सॉल्टी वाटर। तो इन दोनों की जो जॉइंटिंग पॉइंट होता है, ओके, उस जगह पर जो पानी होगा वो ना ज्यादा मीठा होगा ना ज्यादा नमकीन होगा, उसको कहा गया ब्रैकिश वाटर। और आपकी जो ब्राउन अलगी है ये कहां पर दिया गया, देखो फ्रेश वाटर में बहुत ही कम होते हैं, सॉल्टी वाटर में ज्यादा होंगे, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं ये। और आपकी जो रेड अलगी है फ्रेश वाटर में कुछ ही पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में होते हैं मिलके। नेक्स्ट इज योर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स देखो, दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस और एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अभी तक हमने जो देखा इनके बारे में, अलगी के बारे में जो देखा हमने, उसमें कौन था ना, अलगी पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर ना, पानी के ऊपर, एक्वाटिक होता है। इनको कहा गया ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं देखो ये तो पानी मतलब जमीन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको कहा गया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड, सेडेड लोकेलिटीज। किसकी जगह पर पाए जाएंगे, डैम्प, ह्यूमिड, सेडेड लोकेलिटीज जगह पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी। अलगी के साथ कंपेयर करेंगे तो बॉडी जो है थोड़ा और डिफरेंशिएट हुआ है, एडवांस हुआ है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स। ये क्या है, थैलस लाइक तो है ही, लेकिन यहां पर क्या दिखा जा रहा है ना, यहां पर इससे बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प लेके वो जुड़ा हुआ है किसी भी चीज से, उसको सबस्ट्रेटम कहा गया। अब किसी के साथ भी जुड़े रहना, कहीं पर अगर लकड़ी के साथ जुड़े हुए हैं तो वुड इज द सबस्ट्रेटम, किसी पत्थर में लगे हुए हैं तो वो आपका स्टोन इज द सबस्ट्रेटम। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। इनके पास ना प्रॉपर रूट होता है, ना प्रॉपर स्टेम है, ना प्रॉपर लीफ है। ओके, दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इनके पास जो होता है जैसे कि रिजॉइड्स हो गया रूट लाइक, ओके, फिर आपका ये जो सेटा हो गया ये क्या है, ये आपका स्टेम लाइक, और ये कैप्सूल जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लीफ जैसा दिखते हैं ये, पर लीफ नहीं होते हैं ये। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड,
मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है, गैमेट्स को बनाता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट भी कहा गया। और कुछ पॉइंट देखो, डायग्राम आ गया। ब्रायोफाइट देखो, फीमेल गैमेटोफाइट्स, आर्चिगोनियम विथ एग, आंथ्रीडियम विथ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या है? जहां पर फीमेल गैमेट्स बने हुए हैं, स्टोर्ड है, उसको कहा गया। अगर फीमेल गैमेटोफाइट तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया आर्चिगोनियम। अगर वो मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर बहुत सारे मेल गैमेट्स और स्पर्म प्रेजेंट है, उसको कहा गया आंथ्रीडियम। ओके, तो इस तरह से आर्चिगोनियम आंथ्रीडिया ऑफ मर्चेंटिया डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम है, मर्चेंटिया नाम का एक जो ब्रायोफाइट है उसके ये मेल और फीमेल पोर्शंस दिखा दे गए हैं। और ये हो गया आपका मर्चेंटिया का डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। आर्चिगोनियोस्पोर, आंथ्रीडियोस्पोर, गेमाकप, रिजॉइड। ये फीमेल है क्योंकि इसके पास आर्चिगोनियोस्पोर है, और ये मेल है क्योंकि इसके पास आंथ्रीडियम स्पोर है। ओके, स्पर्म है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन आंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेट आंथ्रोजोइड्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या करेगा ना, वो बाइफ्लैजेलेट मतलब कि 2 फ्लैजेला वाला आंथ्रोजोइड्स और मेल स्पर्म को बनाएगा, जिसको नाम दिया गया आंथ्रोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। और फीमेल से जो सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, वो क्या होता है ना, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। और कुछ पॉइंट्स, आंथ्रोजोइड्स आर रिलेटेड टू वाटर एंड मीट आर्चिगोनियम। अभी हमने कहा था इनको प्लांट एम्फिबियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, डैम्प एरिया में ग्रो करते हैं, लेकिन ये जो गैमेट्स की फ्यूजन होने के लिए, जो मेल गैमेट आंथ्रोजोइड्स के साथ जो फीमेल एग है, उनकी फ्यूजन के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ओके, सो आंथ्रोजोइड्स आर रिलेटेड टू वाटर एंड मीट द आर्चिगोनियम। आंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। वो जो आंथ्रोजोइड और मेल गैमेट है एक साथ फ्यूज होकर जाइगोट को बनाता है। और कुछ पॉइंट्स है, देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। जाइगोट बनने के बाद वो तुरंत ही मियोसिस स्टेज में नहीं जाता, डिवीजन नहीं करता। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। और ये क्या करते हैं ना, मियोसिस ना होते हुए ये क्या करते हैं ना, दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को बनाते हैं ये। ओके, स्पोरोफाइट इज ए नॉन फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। स्पोरोफाइट क्या है? फ्री लिविंग नहीं है। ये कहां पर है? ये अटैच होता है किसके साथ? अटैच टू द photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। Some cells of the sporophyte undergoes meiosis to produce haploid spore. These spores germinate to form gametophyte। अब देखो यहां पर क्या हुआ ना, फ्यूजन होने के बाद वो तुरंत ही मियोसिस स्टेज में नहीं जाता, वो क्या बना देता है ना, एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको कहा गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक नॉन फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये क्या होता है ना, अब जब नॉन फ्री लिविंग है और ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ ये जुड़ जाते हैं और उनसे वो खाना लेते रहते हैं, नरिशमेंट लेते रहते हैं वो। ओके, फिर धीरे धीरे वो बड़े होंगे, मियोसिस होगा कुछ स्पोरोफाइट्स में और वो हैप्लॉइड स्पोर में बदल जाएंगे और वो फिर जर्मिनेट होके बदल जाएंगे गैमेटोफाइट्स में। इंपोर्टेंस की बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की ना, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बाइसियस मैमल्स और बर्ड्स एक्सेट्रा। कुछ मॉसेस फूड की तरह यूज होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में। स्पेसीज लाइक स्पैग्नम प्रोवाइड पीट। स्पैग्नम नाम का जो स्पेसीज है, जैसे कि ये देख सकते हो, इससे क्या बनता है? इससे स्पैग्नम पीट बनता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इट हैज ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दैट यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स।
इसके पास भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, तो जो आपकी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट की जाती है उसमें स्पैग्नम पीट का इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप किसी प्लांट प्रोडक्ट को, छोटे से पौधे को आप ऑनलाइन ऑर्डर किए हो, ठीक है ना, 3-4-5 दिन लगा उसको आने में आपके पास। अब आते आते प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उसको तो प्रॉपर पैकिंग के साथ आया गया है ना, तो इसलिए वहां पर उसके सॉइल में स्पैग्नम डाल के, स्पैग्नम पीट अप्लाई करके कुछ वाटर भी अगर रख देंगे तो लंबे टाइम तक वो वहां से वाटर को इनटेक करता रहेगा, ओके, और अलाइव रहेगा। और कुछ इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, they are ecologically important because of the role of plant succession on bare rock or soil। मतलब कि कहीं पर खाली जगह है, पूरा सॉइल है या फिर पत्थर है, उसके ऊपर भी ये ब्रायोफाइट्स ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। मॉसेस along with lichens decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plants। ये जो मॉसेस है लाइकेन के साथ मिलके पत्थरों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो रॉक था वो धीरे धीरे सॉइल के पार्टिकल्स में बदल जाता है और फिर बड़े बड़े प्लांट उसमें ग्रो करने लग जाते हैं। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोशन। यही मॉसेस सॉइल के ऊपर ऐसे डेंस मैट बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, जिससे कि सॉइल इरोशन भी नहीं होता, याद रहेगा। टाइप्स की बात करेंगे तो 2 टाइप्स के आपके हैं ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। लिवरवर्ट की बात करेंगे, दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। कहां पर ग्रो होते हैं लिवरवर्ट ना, ये ग्रो होंगे आपकी बैंक ऑफ स्ट्रीम, मतलब किसी झरना के बगल में, मार्शी ग्राउंड अगर जमीन गीला है, ज्यादा चिपचिपा है, वहां पर ग्रो हो सकते हैं, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। देयर प्लांट बॉडी इज थालोइड, एग्जांपल मर्चेंटिया। इनकी प्लांट बॉडी कैसा है, थालोइड होता है, थालस लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मर्चेंटिया कहा गया। थालस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और ये थालस डोर्सिवेंट्रली तरीके से किसी चीज के साथ जुड़ा रहता है, जिसको सबस्ट्रेट कहा गया। The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 row on the stem-like structure। इसके leaves की बात करेंगे तो छोटे छोटे leaf-like structures पाए जाते हैं इसकी पूरी बॉडी में। देखो ये जूम इन डायग्राम है, देख सकते हो, थालस, गेमेकप, गेमे। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाली और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमे, सिंगुलर गेमा। गेमेकप बना के या थालस के थ्रू ये ग्रो कर सकते हैं। गेमे आर ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड्स दैट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल ऑन द थालाई। गेमे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, और ये अलग होने के बाद क्या होंगे, एक नए प्लांट में ही ग्रो हो जाएंगे। Next, the gamete are detached from the parent body and germinate to form new individual। पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है ये गेमेकप्स और फिर अलग से जर्मिनेट हो जाते हैं सॉइल में। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम और द डिफरेंट थालाई। जो सेक्स ऑर्गन्स है मेल और फीमेल का, या तो सेम होगा, सेम जगह पर ग्रो होगा, या फिर अलग अलग डिफरेंट थालस में ये ग्रो होगा। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूट सेट एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट और जो बॉडी है उसका 3 पार्ट में डिवाइड है, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद द कैप्सूल। म्यूसिस के बाद जो स्पोर्स है वो कैप्सूल के अंदर ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और यही स्पोर्स है जर्मिनेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं और बनते हैं क्या, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। The predominant stage of the life cycle of a moss is gametophyte। It consists of 2 stages, first stage प्रोटोनिमा stage, second stage leafy stage। प्रीडोमिनेंट मतलब कि ज्यादा कौन सा स्टेज चलता है इसका,
ना गैमेटोफाइटिक स्टेज ज्यादा चलता है। और गैमेटोफाइटिक स्टेजेस में को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट स्टेज को कहा गया प्रोटोनिमा स्टेज, सेकेंड को कहा गया लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज क्या है देखो, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेजेस। प्रोटोनिमा स्टेज which डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम ए स्पोर, एक स्पोर से डायरेक्टली ग्रो होता है ये प्रोटोनिमा स्टेज में। और एक क्रीपिंग होगा, मतलब कि जमीन के साथ साथ इक्वली पैरेलल के फॉर्म में ग्रो करेगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्रांच्ड होगा, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज में होगा। नेक्स्ट लीफी स्टेज, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बड, द कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, they are attached to the soil through muscular and branched rhizoids. This stage bears the sex organ. तो लीफी स्टेज में कौन आ गया, डेवलपमेंट कहां से होगा, ना सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलपमेंट होगा लेटरल बर्ड की तरह, ये अपराइट होगा मतलब स्ट्रेट होगा, सिलेंडर एक्सिस होगा, और लिप्स कैसे होंगे ना स्पाइरली अरेंज्ड लिप्स होंगे। ओके, और सॉइल के साथ जुड़े रहेंगे ये रिजॉइड्स के थ्रू, और इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होता है लीफी स्टेज में। बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिक रिप्रोडक्शन जिसमें दे रहा है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्सुअल की बात करेंगे तो द आंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। आंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया, these two are the produced, you can see the diagram. Anthridia and Archigonia are produced at the apex of leafy shoot. After fertilization, zygote develop to a sporophyte having a fruit, seta and capsule. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा 3 पार्ट में, फ्रूट, सेटा एंड कैप्सूल में। The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverwort. लिवरवॉर्ट में कंपेयर करोगे तो मॉसेस के पास स्पोरोफाइटिक स्टेज ज्यादा एलाबोरेट है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मेयोसिस। और जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ स्पोरोफाइटिक, फ्रूट, सेटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर होता है स्पोर, और यही स्पोर आगे बढ़ के मेयोसिस होते हैं। मॉसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। फिर ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं, ट्रांसफर होते हैं हवा के थ्रू, और फिर नेक्स्ट कंटिन्यूस होगा साइकिल। एग्जांपल्स की बात करें तो देख सकते हो फ्यूनेरिया स्पाग्नम पॉलिट्रिचम, ये था आपका ब्रायोफाइट स्टेज। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स, दे इंक्लूड हॉस्टेल एंड फर्न। हॉस्टेल देख सकते हो, फर्न भी देख सकते हो, मोस्टली आपके स्कूल के अंदर ये पाए जाते हैं, इस तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं एज ए डेकोरेशन की फॉर्म पे, क्योंकि ज्यादातर टेरिडोफाइट्स क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट कहलाता है, जैसे कि आपकी जो बुके होता है, बुके में यूज की जाती है इस टेरिडोफाइट्स को, और फिर घर में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, जगह जगह पे आप देख सकते हो। मोस्टली हॉस्टेल तो नहीं होता, लेकिन फर्न लगाई जाती है घर पे। They are found in cool, damp, sandy places. Some flourish well in sandy soil conditions. Cool, damp, sandy place में अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट की यूज नहीं होता, इसी वजह से हम इनको घर के अंदर भी लगा सकते हैं। Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. और हम बात करेंगे एवोल्यूशन तरीके को बात करेंगे तो इनके पास ये ऐसे जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट है जिनके पास दिखा गया क्या, आपकी वास्कुलर टिश्यू दिखा गया, मतलब जाइलम फ्लोएम दिखाई दिया गया। अब देखो एग्जांपल, सिलाजिनेला फर्न डायग्राम देखो। इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट। ज्यादा कौन सा स्टेज चलता है ना, गैमेटोफाइटिक स्टेज ज्यादा चलता है, इसलिए इसको डोमिनेंट कहा गया। इन टेरिडोफाइट्स, जबकि ब्रायोफाइट में था, इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज इज द स्पोरोफाइट। ओके, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट्स द डोमिनेंट स्टेज, जबकि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके पास प्रॉपर्ली रूट, स्टेम और लीव होता है। These organs have well differentiated vascular tissue, और इन सारे ऑर्गन्स के पास आपकी जो जाइलम फ्लोएम कनेक्टेड है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल as in Silaginella और लार्ज as in फर्न। तो इनके जो लिप्स होंगे वो बहुत छोटे टाइप में होंगे, जैसे कि आपका माइक्रोफिल्स
स्मॉल में होंगे, एग्जाम्पल सिलाजिनेला, ये देख सकते हो। इसके पास जो लिप्स पाए जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये, और बहुत ही लार्ज साइज के लिप्स होंगे जिसको फर्न कहा गया। ओके, माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, देयर इज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस, मोस्टली इनको यूज की जाती है दवाई वगैरह बनाने में। देयर इज द सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बांध के रखने में टाइटली इनका हेल्प होता है। देयर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, इनको ऑर्नामेंटल के तौर पे भी ग्रो की जा सकती है। ओके, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट से वो स्पोरेंजिया बनाते हैं। डायग्राम देखो, स्पोरोफाइट्स ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, स्पोरोफिल कहा गया, और स्पोरोफिल के अंदर होगा है आपका स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम कहा गया। और in some cases sporophylls form distinct compact structure called strobili or cone, example Selectivilla, Endioequisetum। कुछ में ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रोबिली और कोन कहा जाता है इसे। सबसे ऊपर एक ऐसा फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको क्या कहा गया, स्ट्रोबिली और कोन कहा गया। एग्जाम्पल सिलाजिनेला इक्विजिटम। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की, तो क्या दे रहा है देखो, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स बाय म्यूसिस इन द स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर को बनाएंगे। डायग्राम देखो, ये से स्पोर को बनाते हैं, और द स्पोर जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथालस। और यही स्पोर आगे चल के ऐसे गैमेटोफाइटिक, और ये बनाएगा क्या, आपकी प्रोथालस को बनाएगा। और प्रोथालस स्ट्रक्चरली कैसा होता है ना, प्रोथालस इज स्ट्रक्चरली इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट। और देखते हैं थोड़ा, Prothallus require cool, damp, sandy places to grow. Also, it needs water for fertilization. So, the spread of pteridophytes is limited and restricted to the narrow geographical regions. तो जो प्रोथालस है इसको तो कूल, डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए बड़े होने के लिए, उसके साथ इसको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए ये टेरिडोफाइट्स ज़्यादा स्प्रेड नहीं, इनका जो स्प्रेडिंग है वो लिमिटेड है, और सिर्फ ये कुछ ही जगह पर ही पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के हर जगह नहीं होते हैं ये टेरिडोफाइट्स। The gametophyte or Prothallus bearing male and female sex organ called Antheridia and Archegonia respectively। ये आपका जो गेमेटोफाइटिक है ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करता है। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा गया आंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा गया आर्चिगोनिया, दोनों को ये कैरी करता है। नेक्स्ट, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ आंथ्रोजोइड्स टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। तो मेल गैमेट ट्रांसफर होके जाएगा फीमेल गैमेट के पास, तो उसके लिए मीडियम कौन सा, एजेंट कौन होता है ना, वाटर ही होता है। आंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द एग इन द आर्चिगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। ये जो आंथ्रोजोइड्स हैं और मेल गैमेट्स हैं ये क्या होंगे ना, एग के साथ फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा। देन जाइगोट डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जो जाइगोट है वो एक स्पोरोफाइटिक स्टेज में डेवलप हो जाएगा। Most of the pteridophytes produce a similar kind of spore, homosporous plant। ज्यादातर pteridophytes क्या होते हैं ना, एक टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। Other produce two kind of spore, micro and microspore। They are heterosporous, example Silaginella and Salvinia। कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर को बनाते हैं, जिसमें कि आपका एक तो बड़ा स्पोर होगा जिसको मैक्रो वर्ड यूज किया गया, और दूसरा माइक्रो होगा। ओके, एग्जाम्पल सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। अब देखो, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट सैप्रोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स।
यहाँ पर देखो ये जो दोनों स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और डेवलप होंगे फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट्स के साथ ही रहता है कुछ टाइम तक, और in the female gametophyte zygote develop into young embryo. This event is a precursor to the seed habit. It is considered as an important step in evolution. जो फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पर जाइगोट एक यंग एम्ब्रियो में डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप इनटू एन यंग एम्ब्रियो. दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट. इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन. तो ये सीड हैबिट का एक प्रिकर्सर है और इसको एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा जाता है इवोल्यूशन की स्टेजेस में. अभी तो आपका रिप्रोडक्शन कैसे कैसे तरीके से वो रिप्रोड्यूस होता रहता है. ओके, क्लासेस की बात करेंगे तो देयर आर 4 क्लासेस: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. डायग्राम देखो, सिलोटुम सिलोप्सिडा का एग्जांपल, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल यूक्विजेटम और टेरोप्सिडा का एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस एडियंटम पेट्रिस. ओके, नेक्स्ट इज योर लास्ट वन. कौन सा टॉपिक है आपका? ना आपका जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स एनसीईआरटी ने हटा दिया है इस साल के लिए, तो वो टॉपिक हम नहीं देखने वाले. तो यार आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स मीन्स, जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, आर प्लांट इन द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर इनके पास जो सीड होता है उसको नेक्ड कहा गया, क्योंकि जो ओव्यूल से ही सीड बनता है, ये तो आप फेमिलियर हो, जानते हैं उसके बारे में. ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल. तो ये फ्री रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स और नेक्ड सीड कहा गया इसे. सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, और सीड आगे बढ़ने के बाद फिर वो नेक्ड नहीं रहता. ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या होता है? नेक्ड रहता है. आर नॉट कवर्ड, कवर नहीं होता सीड के ऊपर, सीड कोट नहीं बनता. डायग्राम देखो, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री और श्रब. तो सारे साइज में ये आते हैं, मीडियम साइज में भी, टॉल ट्री में भी आते हैं और श्रब में भी आते हैं. ये जिम्नोस्पर्म सिकोया दैट इज अ जायंट रेडवुड इज ए टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. ये जो प्लांट देख रहे हो आप डायग्राम में, दिस इज सिकोया प्लांट. ओके, ये एक जिम्नोस्पर्म है और कितना वाइड है इसका ट्रंक, कितना हाइट है देख सकते हो आप. ओके, इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज सिकोया. दूसरा कॉमन नेम है जायंट रेडवुड. अब देखो इनके जो रूट है वो कैसा होता है ना, टैप रूट टाइप का होता है. टैप रूट टाइप का रूट होगा इनके पास. रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, एग्जांपल पाइनस. कुछ स्पेसिस में क्या होता है, फंगस जुड़ के रहता है इन रूट के पास. माइकोरिजा एग्जांपल हमने पढ़ा था प्रीवियसली, जिसमें दिया गया था कि जो माइकोरिजा है वो हायर प्लांट के साथ जोड़ के रहता है. ओके, और यहां पर भी सेम चीज है, एग्जांपल पाइनस. इन प्लांट लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट और कोरलोइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया. साइकस में ऐसे कुछ छोटे छोटे टाइप के कोरलोइड रूट्स पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. स्टेम आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड किसमें है ना, साइकस में है अनब्रांच्ड. डायग्राम देखो, साइकस के जो ब्रांच अनब्रांच्ड होता है और पाइनस और सेड्रस में ब्रांच्ड होता है. पाइनस और सेड्रस प्लांट में क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होंगे. लिव्स आर सिंपल और कंपाउंड. लिव्स सिंपल होगा या कंपाउंड होता है. दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. इन साइकस द पिनेटली लीव्स persist फॉर ए फ्यू ईयर. साइकस की जो लिप है वो कैसा है ना, पिनेटली कंपाउंड लिप्स होते हैं.
In conifers that are pinus and cedrus, the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help in the reducing water loss. Pinus और cedrus में लीफ कैसा है ना, कांटे जैसा होता है, needle-like leaves होंगे, ताकि वो सरफेस एरिया को कम करेगा. सरफेस एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा. ओके. और क्यूटिकल थिक होता है, मतलब कि कवरिंग मोटा होता है इनके ऊपर, और स्टोमाटा सनकेन होता है, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होता ज़्यादा. अब बात करें रिप्रोडक्शन की, बात करते हैं. तो साइकस और मेल स्ट्रोबिली, साइकस फीमेल स्ट्रोबिली देख सकते हो. जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, मीन्स दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. ओके. सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स. They are compactly and spirally arranged along with an axis to form lax or strobili or cone. कुछ लीफ मॉडिफाइड होकर स्पोरोफिल में बदल जाते हैं और वो बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और जिसको नाम दिया गया लैक्स और स्ट्रोबिली और कोन कहा गया इसे. ये डायग्राम में देख सकते हो. स्पोरोफिल्स बियरिंग स्पोरेंजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होता है जो कि स्पोर्स को कैरी करते हैं, बनाते हैं. स्पोरोफिल्स आर टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल. स्पोरोफिल दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मेगा. माइक्रोस्पोरोफिल क्या दिया देखो. दे आर अरेंज्ड टू मेल स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरेंजिएट. दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गामेटोफाइट. इट इज ए हाईली रिड्यूस्ड एंड कोनिफाइंग, confined to only a limited number of cells. This gametophyte is called a pollen green. तो यहाँ पर इसे pollen green formation होता है. The pollen greens are developed within the microsporangia. ये pollen green microsporangia के अंदर ग्रो करते हैं. Megasporophyll, they are arranged to female strobili macrosporangiate. They bear megasporangia or ovules. Megasporangium mainly consists of a body called nucellus. It is protected by envelope. तो फीमेल में क्या हो रहा है ना, मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस हो रहा है. मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस. मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस होता है, और जो कि जिसको प्रोटेक्शन देता है एक एनवलप, बाहर की कवरिंग. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सेल ऑफ द न्यूसेलस. यहाँ पर क्या दे रहा है देखो. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सेल ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस की एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होगा. रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. देखो, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस म्यूसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. One of the megaspore enclosed with the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia. ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो म्यूसिस के फॉर्म पे जाते हुए 4 मेगास्पोर में बदल जाएगा. 4 में से 3 आपका डिजेनरेट हो जाएगा, 1 बचेगा, और जो 1 मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, वो आगे और बढ़ेगा. एनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम डेवलपमेंट टू मल्टीसेलुलर फीमेल gametophyte that bear 2 or more archegonia. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. The male and female cone may be born on the same tree, Pinus, or on different tree, Cycas. तो बाइसेक्सुअल में आपका आ गया पाइनस और यूनिसेक्सुअल में आपका आ गया साइकस. Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स की तरह जिम्नोस्पर्म में क्या दे रहा है, मेल और फीमेल गामेटोफाइट इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग नहीं है, वो आपकी स्पोरोफाइट के साथ ही जुड़े रहते हैं. और क्या देखो, द पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम आर कैरिड इन द एयर करंट एंड मीट अप द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स. द पोलन ट्यूब कैरिंग द male gamete grows towards the archegonia in the ovule and discharges their content near the mouth of the archegonia. After fertilization, zygote develops into an embryo and the ovule develop into seed. तो ये था आपका रिप्रोडक्शन. पोलन ग्रेन आगे चल के रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा और हवा के थ्रू, तो एयर इज द एजेंट, वो ओव्यूल के साथ जुड़ेगा.
द ओपनिंग द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट grows towards the archegonia in the ovule and discharges the content near the mouth of the archegonia. फिर जो पोलन ट्यूब आगे बढ़ते 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 कहाँ जाएगा ना, ओव्यूल के पास आएगा, आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल्स, एंड देन जो मेल गैमेट से वो बाहर निकल के आ जाएगा. फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. फर्टिलाइजेशन के बाद कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा और फिर जो जाइगोट है वो बनेगा किसमें, एम्ब्रियो में, और फिर ओव्यूल इनटू द सीड. इसके साथ आपका जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट हो गया. एंजियोस्पर्म्स वाला टॉपिक और आपका एंजियोस्पर्म्स और ऐसे एक दो टॉपिक है जो कि हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं. तो सिर्फ एनसीईआरटी में आपको इतना ही पढ़ना है इस साल के लिए. क्लियर है? इसके साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. आप इस वीडियो को देखना, डाउट कोई भी लगे मुझे सिंपली पूछना. मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उसमें जाके. और थर्ड थिंग, आप इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपनी क्लासमेट्स, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग वाले फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करना इस वीडियो को, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका एनिमल किंगडम, जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में देखने वाले हैं. तो तब तक के लिए वेट करना आप मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक इस चैप्टर को कंप्लीटली अच्छी तरीके से एनसीईआरटी लेके वीडियो के साथ आप बैठ के देखना इसको. ओके, थैंक यू. जय जगन्नाथ.